हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज के लेक्चर में हम लोग जो भी ट्रेन पे बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो ये स्पीड और डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन ट्रेन पे खासकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार। इसके लिए मैं ये ट्रेन का प्रॉब्लम करा रहा हूँ। अभी ट्रेन के प्रॉब्लम को करने के लिए हम लोग को थोड़ी सी जो है ना फिजिक्स आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ी होगी रिलेटिव मोशन, हम लोग उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस हम लोग वहाँ से कुछ पॉइंट उठाएंगे और उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 जिसको मैं ए नाम देता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2 जिसको अगर मैं बी नाम देता हूँ। अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो हमेशा जो इनकी स्पीड होगी ना, मतलब वेलोसिटी, बिल्कुल बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब दोनों के दोनों जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। सिमिलरली अगर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा जो इनका रिजल्टेंट स्पीड होगा ना वो ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी। अभी ट्रेन में एक क्या होता है ना, ट्रेन की कुछ तो लेंथ होती है, तो हम लोग को उसको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन जो है मोस्टली लंबी होती है। तो हमेशा जो है ना उनका डिस्टेंस, चाहे वो अपोजिट में ट्रैवल करे या फिर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे, उनका डिस्टेंस है ना हमेशा ऐड होता है। डिस्टेंस ऑलवेज गेट्स ऐड। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। और तो एक तो किलोमीटर पर आवर का से मीटर पर सेकंड जाना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो उसको हम लोग यूज़ करने वाले मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। तो इतना काफ़ी होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो वो तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया है। उसमें क्या बोला है? अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड। पहले तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो यूनिट है ना डिफरेंट है बिल्कुल, क्योंकि स्पीड की जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर है, और लेकिन जो टाइम हम लोग को दिया है वो 9 सेकेंड दिया है। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड जो है ट्रेन की वो हम लोग को दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसको कैसे करूँगा? इसको मैं सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 18। दोनों 6 के टेबल में कैंसिल होते हैं, तो ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये हम लोग को स्पीड मिल गया जो कि है हमारा मीटर पर सेकेंड में है। और हम लोग को टाइम दिया हुआ है, टाइम हम लोग को कितना दिया है? टाइम दिया है 9 सेकेंड। तो हम लोग को डिस्टेंस पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। और क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे तो एक पोल दिया है ना, तो पोल यहाँ पे क्या होगा, पोल की अगर हम लोग लेंथ की बात करें ट्रेन के मुकाबले तो नेग्लेजिबल है, इसलिए हम लोग पोल की जो लेंथ है ना, वो जो विड्थ होता है इसका, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं ट्रेन के लेंथ के सामने। तो हम लोग को सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है? 50 डिवाइड बाई 3। टाइम है हमारा 9, तो ये 3 3 जा कैंसिल हो गया, हो जाएगा 53 जा 150। तो ये जो लेंथ ऑफ ट्रेन है ना 150 मीटर की है। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी पोल दिया होगा और या फिर कोई मैन दिया है, तो इनका जो विड्थ है ना वो ट्रेन के लेंथ के मुकाबले काफ़ी कम है, इसके लिए हम उनको इग्नोर कर देंगे, नेग्लिजिबल है वो। लेकिन अगर वही दो ट्रेन दिया होगा ना, तो हम लोग को उसके डिस्टेंस को लेना पड़ेगा, उसका जो विड्थ है उसको, ट्रेन की जो लेंथ है उसको लेना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो उसमें क्या बोला है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 125 मीटर लॉन्ग पासेस अ मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन है जो कि जिसकी जो लेंथ है 125 मीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे एक मैन है जिसकी तो विड्थ हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, और मैन की स्पीड हम लोग को दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको जो टाइम लगा ना टोटल, वो टाइम लगा है 10 सेकेंड। फिर से अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ट्रेन की लेंथ हम लोग को मीटर में दी हुई है, टाइम यहाँ पे सेकंड में दी हुई है, और सिर्फ मैन की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? हम लोग सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25/18, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। आपको ये एक चीज़ याद रखना है कि आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना है, नहीं तो सम बहुत लेंदी हो जाएगा और आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेगा। और क्योंकि ट्रेन और मैन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब भी अगर सेम डायरेक्शन होगा तो उनके जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और ऑफकोर्स ट्रेन की स्पीड तो मैन से ज़्यादा ही होगी ना, तो हमारा जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगा सर, हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन। स्पीड ऑफ ट्रेन हम लोग को पता नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ मैन हम लोग को पता है, वो कितना है?
25 डिवाइड बाई 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना जाएगा 18 st माइनस 25/18। ये हम लोग को रिजल्टेंट स्पीड मिला है। और हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मतलब जितना उतना ही ट्रैवल करेगा ट्रेन, जितना ट्रेन की लेंथ होगी, क्योंकि मैन का जो विथ, कोई हम लोग विथ अज्यूम ही नहीं कर रहे, उसको नेग्लिजिबल है क्योंकि वो, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हम लोग को पता है वो कितना 18 st माइनस 25/18, और टाइम हम लोग को पता है 10, और डिस्टेंस हम लोग को लेंथ दी हुई है ट्रेन की, वो कितनी दी हुई है 125। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 125 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 18 st माइनस 25। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10, और ये हो जाएगा 25, तो 20 और ये 2 9 जाए, तो कितना है 225 इक्वल टू 18 st माइनस 25। अभी 25 यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 इक्वल टू 18 st। तो st क्या होगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 18। अब इसको हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग को मिली है ट्रेन की स्पीड, ये मीटर पर सेकंड में मिली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको मीटर पर सेकंड में जो मैन की स्पीड थी उसको कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए जाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, सिंपली 18 डिवाइड बाई 5 करना पड़ता है। तो 18 से अगर हम लोग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 18 और ये 50 आएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो हम लोग को आया वो 50 किलोमीटर पर आवर। आपको हमेशा याद रखना है जो मैंने कन्वर्जन के लिए स्टेप्स बताए थे लास्ट लेक्चर में, क्योंकि वो आप लोग देख रहे हो कि बार बार हम लोग को काम आ रहा है, जब भी हम लोग किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें हम लोग क्या बोला है, ट्रू ट्रेन ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दो ट्रेन दी हुई है और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और यहाँ पे हम लोग को एक की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसके साथ साथ हम लोग को लेंथ ऑफ ट्रेन भी दिया है, एक का दिया 1.10 किलोमीटर और यहाँ पे दूसरे का दिया हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो 0.9 किलोमीटर। हम लोग को टाइम पूछा है सेकंड में। तो सबसे पहले तो जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब भी दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम दो ट्रेन है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनकी जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी। जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। तो एक का 60 है, दूसरे का 90 है, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पे जो हम लोग को जो टाइम पूछा है वो सेकंड में पूछा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली 5 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा, और ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा टोटल 5 5 जा 20, मतलब 250 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 6। ये हम लोग को स्पीड मिला है मीटर पर सेकंड में, और हम लोग को पता है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, मैंने हमेशा बोल रहा था कि अगर डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो या फिर सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को ऐड करें तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो ट्रेन 1 की लेंथ कितनी है 1.10 किलोमीटर, ट्रेन 2 की 0.9 किलोमीटर, दोनों को ऐड करोगे तो 2 किलोमीटर आएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पे किलोमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, नहीं पता है तो ये नोट कर लो। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 मीटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हम लोग को मिला है 250 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू डिस्टेंस भी मिल गया, लेंथ ऑफ ट्रेन 2000, पूछा क्या है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 2000 इंटू 6 डिवाइड बाई 250। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, 25 8 जा हो गया और 8 6 जाएगा 48। तो हम लोग को जो आंसर मिला यहाँ पे 48 सेकेंड लगेगा ट्रेन को, दोनों ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए।